आज हम लेकर के आया हूँ कि लिस्ट काउंट क्या होता है या लिस्ट काउंट क्या होता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है और एम कोड क्या होता है, जी कोड क्या होता है। यह सब टॉपिक पे बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि वर्नियर का लिस्ट का कौन कितना होता है और माइक्रोमीटर का लिस्ट कौन कितना होता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि लिस्ट काउंट की क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है। ओके, तो बने रहिए आरकेएस बीएमसी ब्लॉग से। तो मैं मेरा ये लिस्ट काउंट किसे कहते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं कि लिस्ट काउंट किसे कहते हैं। ओके, आज मेरा ये टॉपिक रहेगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है और किसे कहते हैं। ओके, तो बने रहिए आरकेएस बीएमसी ब्लॉग से। देखिए इधर क्या लिखा हूँ, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट। व्हाट इज लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या है और लिस्ट काउंट किसे कहते हैं। ओके, तो ये एक ऐसी उपकरण होती है, इसका आंसर है ये एक ऐसी उपकरण होती है जिसके द्वारा मापे जाने वाले छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु का सटीक बिंदु का माप हो उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। इधर होगा। ओके, हो उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल कोई भी वस्तु, जैसे कि मेरा एक ये छोटा सा मैग्नेट है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। जैसे कि ये मेरा एक बिंदु हुआ। ओके, ये मेरा एक बिंदु हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक मेरा बिंदु हुआ और ये पोर्शन से और ये पोर्शन तक एक बिंदु हुआ। इसको हम बिंदु बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है, दूरी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा लिस्ट काउंट होता है। ओके, वो कितना है और कितना में वो मापते हैं ना, तो इसका ये मेरा गोल ऐसा डायमीटर है, डाया है। ओके, तो यहाँ से हम मेजर करेंगे किसी भी मापक द्वारा, तो वो सटीक बिंदु, ये एक मेरा बिंदु हुआ, ये एक मेरा बिंदु हुआ, एक ये मेरा बिंदु हुआ, एक ये मेरा बिंदु हुआ। तो यही सब चीज़ रहता है लिस्ट काउंट में। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि मापक यंत्र, एग्जाम्पल है, ये मापक यंत्र है। एक सामान्य स्केल तो आप सबको तो मालूम ही होगा। एक सामान्य स्केल जो कि जिसे हम इंची बोलते हैं, वो स्केल हो गया। और वर्नियर कैलिपर तो मालूम ही होगा आप सभी को। माइक्रोमीटर जिसे हम स्क्रू गेज बोलते हैं। ओके, जिसे हम स्क्रू गेज बोलते हैं, ये माइक्रोमीटर हो गया। और अन्य कोई मापक यंत्र जैसे हो गया हाइट गेज हो गया, हाइट गेज हो गया, या फिर कोई टेम्पलेट हो गया, या फिर इंची टेप हो गया, ये सब मापक यंत्र है। ओके, तो इसका एक मुख्य बिंदु होता है। ओके, तो लिस्ट काउंट के निम्नलिखित मुख्य बिंदु देखिए। अत्यंत छोटी माप, यह वह बिंदु का माप होता है, यह वह बिंदु का माप होता है जिसे किसी भी उपकरण का पहचान माना जा सके। ओके, ये छोटी माप जो है ना, जैसे कि
क्या बोलते हैं, तराजू हो गया, डिजिटल तराजू हो गया, वो छोटा कितना रहता है, वो तो वो पहचान बताता है कि ये कितना वज़न है, कितना वज़न है और कितना ग्राम कम है। तो ये एक पहचान होता है, ओके, मापक यंत्र द्वारा। और दूसरा लिस्ट दूसरा है दूसरा मुख्य बिंदु है कि लिस्ट काउंट जितना कम होगा, लिस्ट काउंट जितना कम होगा होगा माप की परिशुद्धता, यानी कि ये यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस की परिशुद्धता, यानी कि ये एक्चुअल साइज क्या है, वो परिशुद्धता उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। ओके, यहाँ से ये यहाँ से और यहाँ तक जो है डिस्टेंस, जितना वो मापक यंत्र में जितना कम से कम लिस्ट कौन होगा उतना ही ये मेजर सटीक करेगा। ओके, मेजर यानी माप सटीक करेगा। ओके, और तीसरा है एक साधारण स्टील स्केल का लिस्ट काउंट 0.5 माइक्रोन, ये माइक्रोन है, समझे, 0.5 माइक्रोन है या 1 mm होता है। ओके, तो एक साधारण स्केल जिसे हम इंची टेप बोलते हैं, उसका 0.5, इसको 0.5 को हम 500 माइक्रोन बोलते हैं। ओके, 0.5 को हम 500 माइक्रोन बोलते हैं और 1 mm को हम 1000 माइक्रोन बोलते हैं। ओके, 1 mm हो गया 1000 mm। जैसे कि हम 5 पॉइंट और यहाँ पे 3 दे दिए, 5.3 दे दिए, तो इसका क्या हो गया, 5 mm और 300 माइक्रोन हो गया। पॉइंट हो गया तो इसका मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। ओके, ये यानी 5000 माइक्रोन और ये 0.3 है तो ये 300 माइक्रोन हो गया। टोटल कितना हो गया, 5300 माइक्रोन हो गया। 1 mm का हम बता दिए कि 1000 माइक्रोन होता है। ओके, तो यही सब वो बताया जाता है लिस्ट काउंट में। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ मापक यंत्र का लिस्ट काउंट कितना होता है। ओके, कुछ मापक यंत्र का लिस्ट काउंट कितना होता है। ओके, तो आइए सीखिए और जानिए बहुत जल्दी। तो एक मीटर स्केल यानी कि इंची जिसे हम इंची बोलते हैं। ओके, इंची तो होगा ही, प्लास्टिक का भी वो इंची मिलता है, इस और स्टील का भी मिलता है इंची। उसका लिस्ट काउंट 1 mm होता है। 1 mm यानी 0.0 cm, ये सेंटीमीटर या 1 mm होता है इसका लिस्ट काउंट। ये मेरा लिस्ट काउंट है, LIST, लिस्ट काउंट, COUNT काउंट, ये मेरा लिस्ट काउंट है। और वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm या 0.01 cm, ये mm हो गया और ये cm हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो ये वर्नियर कैलिपर का ये लिस्ट काउंट हो गया। और माइक्रोमीटर का सेम ही होता है, कुछ अलग होता है। ओके, ये सेंटीमीटर में हो गया लिस्ट काउंट, ये mm में हो गया।
0.01, ये 10 माइक्रोन हो गया, ये 01, ये 10 माइक्रोन हो गया। ओके, और ये सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो माइक्रोमीटर को हम स्क्रू गेज भी कहा जाता है। माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज भी कहा जाता है। ओके, इतना बात समझ में आ गया आप सभी को। तो डायल एक और है, डायल एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। डायल कैसा रहता है, ऐसा रहता है। ओके, और बीच में घड़ी के जैसा रहता है, ये हो गया, ये एक सुई हो गया। ओके, एक ही सुई रहता है, ये एक सुई हो गया। तो इधर 10 हो गया, 10, 20, 30, 40, और फिर हो गया 50, फिर 60, फिर 70। तो इस ये टाइप का डायल रहता है और निकला हुआ रहता है ऐसे करके। ओके, ऐसे करके रहता है, और नीचे ऐसे ये फंसाने वाला हो गया, और नीचे एक सुई रहता है, सुई के जैसा निडिल रहता है, और नीचे बॉल रहता है। ओके, तो इस प्रकार से मेरा डायल गेज होता है। उसमें लिखा रहता है 0.1, 0.1 से लेकर के 0.2 ऐसा कुछ लिखा रहता है डायल के अंदर। ओके, तो इस प्रकार से डायल होता है। तो डायल का लिस्ट काउंट ये भी सेम ही होता है, 0.01, ये 10 माइक्रोन हो गया, 10 मिली माइक्रोन हो गया। ओके, ये सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से हम लिस्ट काउंट को सीखते हैं। तो बने रहिए RKS BMC ब्लॉग से। तो आज के वीडियो में इतना ही। लिस्ट काउंट के बारे में बता दिए, क्या होता है, क्यों इसका यूज। ये लिस्ट काउंट जो है अक्सर इंजीनियरिंग वर्क के लिए किया जाता है। ओके, इंजीनियरिंग वर्क के लिए लिस्ट काउंट का उपयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।